नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। अब जैसे-जैसे तारीख करीब आती जा रही है चुनाव की, सभी राजनीतिक दल जहां लोग सोचते थे कोई गठबंधन बनेगा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और लोगों की चुनाव लड़ने की जो मंशा है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की है। लेकिन अब जैसे जैसे ये चुनाव की तिथि नज़दीक होती जा रही है, लोगों का रुझान, लोगों की सोच, वे लोग जो सदैव मनुवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सपोर्ट में रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वो लगता था कि इनके ये बहुजन समाज की बात सोचते हैं, ये बहुजन समाज के लोगों की बात सोचते हैं, लेकिन वो केवल एक नाटक है, वो केवल एक दिखावा है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, उनका सबको पता है वो केवल सत्ता के लिए, उनको केवल वेस्ट बंगाल चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। देश जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में। इतने दिनों से वहां पर वामपंथ की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जिसे वे दलितों के, मुस्लिम के, अकलियत के और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित की बताती थी, आज वहां भी बिहार, जहां पर इतने दिनों से जनता दल का है और नीतीश कुमार जी का इनका शासन रहा, ये बहुजन के नेता बनते रहे, लेकिन आज भी वही ब्राह्मणवादी लोग, वही सामंतवादी लोग उनके इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। और ये लोग भी मौका परस्त लोग, जब कभी सत्ता की बात आती है तो कहीं इधर शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये लोग गठबंधन की बात कर रहे थे, केजरीवाल जिनकी पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, कब कहां पलटी मार जाए, कब इनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को मदद करना है, ये लोगों को दिखाई नहीं देता है। ये गठबंधन बनाएंगे, विभिन्न विचारधारा वाले लोग एक समय में एक उद्देश्य के लिए जब केवल एक संगठन बनाते हैं तो वो लंबे समय तक चल नहीं सकता। अगर ऐसा गठबंधन बन भी जाता, जैसा कि अभी भी लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस और कुछ लोग जो है उसके साथ लग जाएंगे तो गठबंधन बनेगा, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, इस तरह के लोगों के कारण गठबंधन बनेगा। आज शरद पवार को देख लीजिए, उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, ये कभी भी मनुवादी या ब्राह्मणवादी सोच से अलग हो ही नहीं सकते, ये ऐसे गठबंधन हो ही नहीं सकते। अगर इनका हित सुरक्षित है, इनके स्टेट में या इनका केंद्र में कुछ वजूद कायम बना रहेगा तो ये गठबंधन में जाएंगे। पब्लिक का इंटरेस्ट इनके हित में नहीं है, बहुजन समाज का इंटरेस्ट, अकलियत का, जो आज भारतीय जनता पार्टी का अधिनायकवाद, जो वर्चस्व, जो एग्रेसिवनेस जिस तरह से चल रहा है, चाहे वो अयोध्या को लेकर हो, अब मथुरा पे ये लोग लग गए हैं, कल से आने शुरू हो गए हैं उसके भी जो अखबारों में उसके चर्चे। साथियों, ये देश में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर आडंबर, पाखंड को बढ़ावा देना, लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पानी की तरह बहा देना, विकास की तो परिभाषा ही बदल गई है। विकास जिनका होना चाहिए, जो विकास के मुद्दे थे, वो तो सब धरे के धरे रह गए। कोई चुनाव में कहीं विकास का कोई मुद्दा नजर नहीं आता, केवल जाति, संप्रदाय, 5 किलो अनाज, मुफ्त का राशन, मुफ्त की रोटी, मुफ्त के सारी योजनाएं, ये नजर आते हैं लोगों को। तो आज जो है गठबंधन जिन लोगों के द्वारा कि हम भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक है उसे सत्ता में आने से रोकेंगे। सांप्रदायिक तो ये लोग हैं, सांप्रदायिकता का बढ़ावा ये लोग दे रहे हैं। सामंतवाद या पूंजीवाद हर सदैव ब्राह्मणवाद का सपोर्ट करता रहा है, और जहां ब्राह्मणवाद का सपोर्ट है वहां सांप्रदायिकता निश्चित है, वहां सांप्रदायिकता रहेगी। समाज में विभेद, गैर बराबरी, विषमता, शोषण,
जुल्म जाति रहेगा रहेगा, गरीबी रहेगी रहेगी, कभी इसका उद्धार इस वर्ग का उद्धार नहीं हो सकता, बहुजन समाज का उद्धार नहीं हो सकता। इस देश में जो समाज व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर, धर्म द्वारा पोषित है। आज राजनीति में धर्म का जिस तरह से प्रवेश हो गया है, धर्म के माध्यम से सारी योजनाएं तय हो रही हैं, धर्म के माध्यम से सारे कार्यक्रम तय हो रहे हैं। विकास का जो मुद्दा है, विकास की परिभाषा बदल कर धर्म केंद्रित हो गई है। धर्म केंद्रित, आडंबर और पाखंड केंद्रित। आज जो भी अयोध्या में हुआ वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो धर्म की प्रतिष्ठा है, वो एक विचारधारा की प्रतिष्ठा है। ऐसी विचारधारा जो समाज में गैर बराबरी बनाए रखना चाहती है, यथा स्थिति बनाए रखना चाहती है। यथा स्थिति क्या? गैर बराबरी, शोषण या छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जातिवाद, सांप्रदायवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम, ये बरकरार रहे, ये चाहती है इस तरह की व्यवस्थाएं। तो ये व्यवस्थाएं इस वजह से कामयाब हैं कि आज ऐसे सामंतवादी लोग, ऐसे पूंजीपति लोग, ऐसे ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग सत्ता में हैं, और वे जो चाहेंगे वे करेंगे, वे जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। इसके अलावा इस देश में कुछ भी नहीं हो रहा। विकास का मायने यही है। राष्ट्रवाद की बात केवल ब्राह्मणवाद तक सीमित है, ब्राह्मणवाद या पूंजीवाद तक सीमित है, सामंतवाद तक सीमित है, संप्रदायवाद तक सीमित है। सांप्रदायिकता जिस हद तक भारत में प्रवेश कर गई है, जिस हद तक सांप्रदायिकता के माध्यम से देश में लोगों का बंटवारा हो रहा है, आज जो मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग है इस देश में, वो विकास की मुख्य धारा से वंचित होने के साथ साथ राजनीति में हाशिए पर आ गया है, क्योंकि वो आज बटा हुआ है। वो आज सोच नहीं पा रहा कि हम किसके साथ जाएं। वो सोचता है, कभी कांग्रेस के साथ रहा, कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहा उत्तर प्रदेश में, कभी चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कभी कम्युनिस्ट के लोग हो, इन लोगों के साथ दिया। आज उसका नेतृत्व कहीं नहीं है, आज वो हाशिए पर है। उस मुस्लिम को तो कोई पार्टी पूछ ही नहीं रही सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट निश्चित है पूरे देश में, और वो बहुजन समाज के साथ में है। अगर ये गठबंधन, अगर कोई ये लोग गठबंधन की ना सोचे, किसी तरह की, जो कांग्रेस ने इन्हें बर्बाद किया, इन्हें हर तरह से बर्बाद किया, समाजवादी पार्टी ने इन्हें बर्बाद किया, आज भी फिर से वो कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर हो जाता है गठबंधन तब देखा जाएगा, नहीं होता तो आपका गठबंधन तय है। आप बेस वोट के साथ में एक बहुतायत बेस वोट, एक बहुतायत बेस वोट के साथ जुड़ जाएगा तो गठबंधन अपने आप बन गया। दलित का और मुसलमानों का, अति पिछड़े वर्ग का और ट्राइब्स का ये गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन है। इसमें कहीं किसी तरह का मन में भेद नहीं है। ये एक्सप्लॉयटेड लोग हैं, उस व्यवस्था के, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सताए हुए लोग हैं। इन लोगों को एक होने में कोई बात नहीं, कहीं कोई किसी के साथ छल नहीं होगा, किसी के साथ बेमानी नहीं होगी। जो मुस्लिम के लोग हैं वो सब चाहते हैं कि मायावती के साथ गठबंधन हो, तो मायावती की पार्टी के साथ आप गठबंधन क्यों नहीं करते? आप करके तो देखिए, इस देश की तस्वीर बदल जाएगी, इस देश की राजनीति बदल जाएगी। केवल मुस्लिम और दलित गठबंधन से जितनी भी 120 से अधिक सीटें ऐसी हैं मुस्लिम और दलित के गठबंधन के वजह से, इन दोनों के वजह से 120 सीटें जीती जा सकती हैं। 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, वो सीटें जीती जा सकती हैं, और 53 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है, वो सीटें जीती जा सकती हैं। 200 से अधिक सीटें हो रही हैं। कहाँ गठबंधन की लोग बात कर रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं? ये गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। इसकी वजह से इनके हित, इनका प्रतिनिधित्व, इनका और भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र बचा रह सकता है केवल अगर ये गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी ही, बहन मायावती जी ही भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को ध्वस्त कर सकती है, इनको सत्ता में आने से रोक सकती हैं, और लोकतंत्र को और इस भारत के संविधान को बचा सकती हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार।